ओम भोलेनाथ का स्थान हिंदुस्तान। ओम भगवान महादेव गिरी नित्यानंद धाम। ओम सदगुरु किशन गिरी महाराज, ग्राम घोड़ा डोंगरी, तहसील घोड़ा डोंगरी, जिला बैतूल, मध्य प्रदेश। स्थायी पता गुरुद्वारा परिसर घोड़ा डोंगरी। सदगुरु किशन गिरी महाराज द्वारा श्लोक नंबर चिताकाश गीता से 85। सदगुरु किशन सिद्धलोक पे चर्चा करते हुए कहते हैं, सदगुरु किशन कहते हैं सिद्धलोक पर चर्चा। सिद्धलोक का एक अपना स्वतंत्र लोक है से सिद्धलोक वासी कहते हैं यह बहुत सुंदर लोक है। इस लोक में विचरण करने वाले सिद्धों का के प्रति बोध इस दुनिया में हमारे समय बोध से भिन्न है। हमारे सहस्त्र वर्ष के लिए एक पल के लिए रह रहे हैं, वहाँ दिन या रात नहीं होते, वह अपनी ही प्रकाश से प्रकाशित होते। सूर्य या चंद्र की आवश्यकता नहीं है। जैसे चींटी का नील प्रकाश हमारे अंदर झिलमिलाता है, वही नील प्रकाश सिद्धलोक में भी झिलमिलाता है। समय समय पर सिद्धलोक के जन कुछ कार्य के लिए यहाँ आते हैं, जैसे ज्ञानेश्वर महाराज, शिरडी के साईं बाबा तथा मेरे भगवान महादेव गिरी नित्यानंद महाराज, यह सभी महात्मा उसी सिद्धलोक से आए थे। वे इस जगत में इसलिए आते हैं क्योंकि उनको ऐसा करने का आदेश मिलता है। बीजारोपण करके कुछ समय पश्चात वे लौट जाते हैं। जब बीज अंकुरित होता है तो बढ़कर वह पौधा बन जाता है, फिर वह अनेक शाखाओं वाला पेड़ बनता है। अंततः यह बहुत सारे फल देकर महान बन जाता है। लेकिन लोकांतर अनेक है। जैसे चंद्रलोक का अस्तित्व है, जैसे सूर्य का अस्तित्व है जिसे इंद्रलोक कहते हैं, उसी प्रकार सिद्धों के लोक का भी अस्तित्व है। हमारे बाबा इसी लोक से आए हुए संत थे। वे एक आदिकालीन सिद्ध थे। सृष्टि के प्रारंभ से ही उनके सिद्ध और हमारे बाबा उनमें से एक है। शिरडी के साईं बाबा और हमारे बाबा उनमें से एक है। हमारे बाबा एक महान सिद्धि योगी थे। वे जन्म सिद्ध थे। यद्यपि वे स्वयं सिद्ध थे, फिर भी वह आवश्यक उनके एक गुरु थे। भगवान श्री कृष्ण तक के संदीपिनी नामक गुरु थे। वे अपने आध्यात्मिक नियम हैं। हर एक का तो कोई न कोई गुरु होना ही चाहिए। ईश्वर के अवतार भगवान राम के भी विशिष्ट नाम के गुरु थे। मेरे गुरु के भी एक गुरु थे, उनका नाम था ईश्वर बाबा। उनके घर पर रहकर मेरे बाबा उनके घर पर रहकर बर्तन मांजना, धोना, झाड़ू पोछा सारे काम करते थे। तपों में महायोगी थे। वे आत्मज्ञानी सिद्ध गुरु थे। वे त्रिलोक के प्रकाशक सूर्य देव की अनुकंपा से उत्तम आशीर्वाद प्राप्त किए थे। ईश्वर अय्यर जी गुरु ने उनसे सर्वाधिक प्रेम करने वाले थे मेरे बाबा। मेरे बाबा की बाल्य अवस्था में ही उनके गुरु ने शरीर त्याग दिया था। भारत में हिंदुओं की मृतदेह का हमेशा यह संस्कार किया जाता है, मृतकों को दफनाया नहीं जाता, अतः वे उनके दिव्यांगत शरीर को दाह संस्कार के रूप में करते हैं और किया जाता है। मेरे गुरु ने मात्र अपनी लंगोट में स्थान छोड़ दिया और कभी कभी तो वे वह भी नहीं पहनते थे। बाद में केवल अन्य लोगों के खातिर वे और कपड़े पहनने लगे। अल्प आयु में असाधारण चमत्कार सहज ही किया करते थे, परंतु जब वे बड़े हुए तब उन्होंने सब छोड़ दिया। वे सर्वज्ञ थे, फिर भी वे ऐसे नहीं थे। वे शास्त्रों के महाज्ञाता थे, फिर भी ऐसे दिखते जैसे उन्होंने कुछ सीखा ही नहीं हो। उनकी तरुण अवस्था के दिनों में कुछ लोग सोचते थे कि वह पागल है या भूत प्रेत से ग्रसित है। शास्त्रों में कहा गया है, एक सिद्ध की अवस्था और आम आदमी की अवस्था उतना ही अंतर है जितना कि उल्लू और कौवे में।
जो कौवे का दिन होता है तो वह उल्लू की रात होती है। उल्लू का दिन कौवा की रात होती है। महात्मा जन एक दूसरे से भिन्न दिखाई देते हैं। कोई निष्क्रिय तो कोई प्रेत जैसा, कोई उन्मत्त प्रतीत हो सकता है। वे सिद्धि भगवान, सभी भगवान प्रेम में खोए रहते हैं। मेरे बाबा सतत गहन अंतर मस्ती की दिशा में रहते थे। उनके नेत्र और उनका शरीर भी अंतर मस्ती से भरा होता था। जब एक महात्मा परम आनंद की अनुभूति कर ले तो उसकी तुलना में सब कुछ रसहीन बन जाता है। अंदर वो बाहर से उस पर भक्ति का नशा चढ़ जाता है। वह उसमें पूर्णतः डूबा रहता है। जहाँ भी वह देखता है वहाँ भगवान को खड़े पाता है। मेरा तेरा भाव मिट जाता है। सब कुछ परमेश्वर ही हो जाता है। इन महात्माओं की अवस्था अद्भुत होती है। ऐसे ही थे हरिगिरी बाबा और साई बाबा, ऐसे ही थे श्री महादेवगिरी नित्यानंद बाबा। वे कितने भी भिन्न दिखाई दे, वह हर समय भगवत प्रेम में खोए रहते थे। मेरे बाबा मेरे लिए एक ऐसा महात्मा थे जिन्होंने स्वयं को स्वयं में ही खो दिया था। उन्होंने अपने आप को खो दिया था, जंगल में नहीं अपितु परमात्मा में। इसलिए कोई धर्म जाति अवस्था में नहीं है, बल्कि परमात्मा में लीन है। अपितु अपने आप से उसमें खो देते हो तो तुम अपने ही आत्मा को पा लेते हो। कोई व्यक्ति गलतियां करता है या समस्या पैदा करता है तो लोग उसके बारे में चर्चा करते हैं। मेरे बाबा ने ऐसा कोई ऐतिहासिक कार्य नहीं किया जो अखबार में छप जाए। उन्होंने अपने आप को पूर्ण परमात्मा में खो दिया था और अपने ही परमात्मा को पा लिया। उनके लिए सर्वधर्म समान थे, उनके लिए सर्वमंत्र एक, सर्वजन समान थे। एक सार्वजनिक स्थान पर बैठा करते लोग उनसे मिलने आते थे। किसी को उनसे मिलने के लिए समय लेने की आवश्यकता नहीं थी। जब लोग उनसे पूछते क्या आप हमें परमात्मा के दर्शन कराएंगे, वे कहते हाँ, तुम्हें परमात्मा के दर्शन मैं कराऊंगा, ये तुम्हारे अंदर ही है, वहाँ जाओ। यह उनकी महान सिखावनी थी। परम तत्व तुम्हारे ही अंदर वास कर रहा है। जिसे भी परमात्मा के दर्शन हुए हैं अपने अंदर ही हुए हैं। जब लोग उनसे पूछते आप मुझे परमात्मा के दर्शन कराओगे, तो वो कहते हैं हाँ, जब परमात्मा तुम्हें मिल जाएंगे। यह उनकी महान सिखावनी थी। मेरे बाबा के हजारों लाखों शिष्य थे, उनसे शक्ति प्राप्त करते थे। मेरे गुरु दीक्षा देने के लिए आडंबर पूर्वक अनुष्ठान नहीं करते थे। वह किसी के तरह संकेत करते हुए उन्हें दीक्षा मिल जाती थी। किसी भी व्यक्ति को एक शब्द कहते और उनको गुरु की दीक्षा प्राप्त हो जाती। वह जो कुछ भी कहते थे वह मंत्र है। सिद्ध जो कुछ भी बोलते वह ज्ञान है। ऐसे महापुरुष उस जगत में 2-3 शिष्य बनाने के लिए या किसी का ट्रेडमार्क बनने के लिए दीक्षा देते थे, ऐसा नहीं। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण द्वारा दिए गए वचन को पूरा करने के लिए इस जगत में महात्मा अवतरित होते हैं। जब जब धर्म की हानि होती है तब तब लोग अपने को सांसारिक गतिविधियों में लुप्त कर लेते हैं। हे अर्जुन, मैं इस संसार में जन्म लेता हूँ। गुरुओं की एक शक्तिशाली परंपरा है जिसे सिद्ध योगी परंपरा कहते हैं। परंपरा में गुरु शिष्य को स्पर्श कर या उनके उंगली से संकेत मात्र से सिद्ध योग क्रिया को गति मान्य कर सकते हैं। जब अनुशासन, प्राणायाम, आसन सीखने के लिए गुरु तो बहुत है, परंतु सिद्ध गुरु की कृपा एवं आशीर्वाद में से हमें योग करना नहीं पड़ता। यह हमारे अंतर में स्वाभाविक रूप से होने लगता है। इस तरह के स्वतः
सूर्य योग को हम सिद्ध योग कहते हैं। सभी योग, मंत्र योग, राजयोग, हठ योग, भक्ति योग इसके अंग हैं। मनुष्य एक छोटा सा भी बीज बो सकता है जो फलने फूलने वाला एक विशाल वृक्ष बन जाता है। ऐसे गुरु अत्यंत दुर्बल होते हैं। एक सिद्ध के साथ मित्रता करने और उनके सहमति में रहने के लिए बहुत साहस की आवश्यकता होती है। भक्ति सरल मार्ग नहीं है, भक्ति में आंसू भी बहाना पड़ता है, भक्ति में दिक्कतें भी खड़ी होती है। उसे गुरु की कृपा कर समझकर सहना चाहिए। साहस की आवश्यकता होती है इसमें। सिद्ध परंपरा में सिद्ध योग की एक महान प्रवर्तक थे। वे श्री गुरुदेव की सानिध्य में आने भर से लोगों को शक्ति प्राप्त हो जाता था। एक शास्त्र में शिव और शक्ति के बीच अनुवाद है जिसमें भगवान शिव कहते हैं, ऐसे गुरु बहुत है, अपने शिष्यों से बहुत सेवा लेते हैं, पर ऐसे गुरु बिरला ही है जो अपने शिष्य को चित्त देते हैं, मन देते हैं। वह शिष्य को पीड़ित करने वाले मन को हर लेते हैं। कुछ गुरुजन सीधा सरल शब्द तक तत्काल ही बता देंगे। मेरे गुरु ऐसे ही थे। जैसे एक जिज्ञासु उनके पास आता, वे कहते, क्यों भटक रहे हो, मैं तुम्हारे अंदर हूँ, जाओ घर में बैठो, बाहर भटकने में क्या रखा है। कुछ गुरु कहते हैं 12 वर्ष मेरी सेवा करो, फिर मैं तुम्हें फल दूंगा और फिर तुम्हें ईश्वर प्राप्ति होगी। मेरे गुरु ऐसे नहीं थे। तब उन्होंने दक्षिणा देनी होगी, तब उन्हें कुछ प्राप्त होगा। मेरे बाबा ऐसे नहीं थे। ओम महादेव गिरि नित्यानंद महाराज हर हर महादेव।